पहली, बाबा साहब ने स्पष्ट किया है कि वो बुद्ध एंड हिज धम्मा बुक की ओरिजिनलिटी का कोई दावा नहीं करते हैं। दूसरी, सविता अम्बेडकर बाबा साहब की दूसरी पत्नी ने उनका मर्डर किया है, इस बात का खंडन किया गया है बाबा साहब के ही द्वारा। सभी तरह की आलोचना को निःशस्त्र करने के लिए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बुक के लिए मैं किसी तरह की ओरिजिनलिटी का दावा नहीं करता हूं। विभिन्न ग्रंथों से डाटा इकट्ठा किया गया है। मैं विशेष रूप से अश्वघोषा का बुद्ध चरित्र का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसके काव्य और कौशल की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। कुछ घटनाओं के विवरण के लिए मैंने उनकी भाषा का इस्तेमाल किया है। एकमात्र ओरिजिनलिटी जिसका मैं दावा कर सकता हूँ वह है विषयों को प्रस्तुत का क्रम, जिसमें मैंने स्पष्टता और सरलता लाने का भरमार प्रयास किया है। कुछ मामले ऐसे हैं जो बुद्धिज्म के स्टूडेंट के लिए सिरदर्द पैदा कर सकते हैं, जिनके संबंध में इस बुक के इंट्रोडक्शन पेज में लिख चुका हूँ। जो लोग इस पुस्तक को लिखने में मेरे सहायक बने, उनके प्रति आभार व्यक्त करना मेरा दायित्व है। मैं मिस्टर नानक चंद रतुआ, गाँव सरकौली, पंजाब और पंजाब के ही जिला होशियारपुर गाँव नंगल खुर्द निवासी मिस्टर प्रकाश चंद के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने पुस्तक की पांडुलिपि को टाइप करने का पूरा भार अपने कंधों पर लिया था। टाइप करने का काम उन्होंने कई बार किया। इस महान काम को करने में मिस्टर नानक चंद रतू ने विशेष कष्ट सहे और अपना पूरा समय लगा दिया। टाइपिंग आदि का काम करने के लिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए और किसी भी तरह की मेहनत न लिए बिना यह काम किया। मिस्टर नानक चंद रतुआ और मिस्टर प्रकाश चंद दोनों ने यह काम मेरे प्रति अपने महान प्रेम और स्नेह के प्रति स्वरूप किया। उनके श्रम का कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। मैं उन दोनों के प्रति अत्यंत आभारी हूँ। जब मैंने इस बुक को लिखने का काम अपने हाथ में लिया तब मैं काफी बीमार था और मैं अभी भी बीमार हूँ। इन 5 वर्षों के दौरान मेरा स्वास्थ्य में कई उतार चढ़ाव आए। कभी कभी मेरी हालत इतनी नाजुक हो गई कि डॉक्टरों ने मुझे बुझती हुई लौ जैसे कहा। इस बुझती हुई लौ को फिर से जलाने की सफल कोशिश मेरी पत्नी सविता अम्बेडकर और डॉक्टर मालंकर के चिकित्सा कौशल को जाता है, जो डॉक्टर की हैसियत से मेरी देखभाल कर रहे थे। मैं उनके प्रति अत्यंत आभारी हूँ कि इस कार्य को पूरा करने में मेरी सहायता की। मैं मिस्टर एम.बी. चिटनेस का भी आभारी हूँ, जिन्होंने पूरी पुस्तक को पढ़ने और अशुद्धियों को ठीक करने में विशेष रुचि ली। मैं ये उल्लेख करना चाहता हूँ कि यह बुक उन 3 बुकों में से एक है जो बौद्ध धर्म की सही और सम्यक जानकारी के लिए बनाई गई हैं। अन्य 2 बुकों के नाम हैं बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स और दूसरी बुक का नाम है रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एशियन इंडिया। वे आंशिक रूप से लिखी जा चुकी हैं। मैं उनको शीघ्र प्रकाशित करने की आशा करता हूँ। B.R. अम्बेडकर, 26 अलीपुर रोड, दिल्ली, 6 अप्रैल 1956। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसका चौथा एपिसोड देखना चाहते हैं तो लाइक शेयर भी कर दें। इस एपिसोड को अगर बनाना संभव हुआ है तो वो मिस्टर हरदीप छाने के कारण हुआ है, जो कि पंजाब के एक 2D एनिमेटर हैं, जिनकी चैनल की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और वो अपने चैनल पे बहुत ईजी तरीके से एनिमेशन 2D एनिमेशन कैसे बनाया जा सकता है वो सिखाना स्टार्ट करने वाले हैं, तो जाकर आप सब्सक्राइब करिए। पहली बात पे डिस्कशन करते हैं। बाबा साहब ने बुक के प्रीफेस में इंग्लिश में लिखा है, टू डिसआर्म ऑल क्रिटिसिज्म I would like to make it clear that I claim no originality for the book. It is a compilation and assembly plant. The material has been gathered from various books. सारा मटेरियल उनके बहुत सी किताबों से लिया है और ये किताब उन सब किताबों का एक संक्षिप्त रूप है। अब जिन किताबों से उनने ये डाटा लिया है उनमें कितना सच लिखा है इसकी गारंटी बाबा साहब कैसे ले सकते हैं। और बुद्ध और बाबा साहब के कारण ही इस धर्म को हम साइंटिफिक बोलते हैं। एग्जाम्पल, पहले हम अर्थ को फ्लैट समझते थे, फिर पता चला ये तो गोल है, और ये मानते थे कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, फिर पता चला कि पूरा सोलर सिस्टम सूरज की तरफ घूमता है। उसी तरह बुद्ध ने किसी बीमार, बूढ़े या मृत आदमी को देखने के बाद घर छोड़ा था, ये भी एक झूठ है, जो कि बाबा साहब ने अपनी इस बुक में लिखा हुआ है। उनकी रिसर्च में ये पता चला है कि ये सब झूठ है। दूसरी बात कि उनकी वाइफ ने उनका मर्डर किया है। 8 साल हो गए थे उनके साथ रहते रहते। बाबा साहब के बेटे यशवंत को भी जन्म दिया था उनने। क्या बाबा साहब जैसे इतने विद्वान व्यक्ति को भी ये भनक नहीं लगी कि उनकी पत्नी कोई साजिश कर रही है? उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताब में ये लिखकर उनको क्रेडिट दिया है कि उनकी वाइफ सविता अम्बेडकर की वजह से उनकी तबीयत इस काबिल हो पाई कि वो ये बुक पूरी कर पाए। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। इन सब वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च करनी पड़ती है ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे। प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, और किसी के भड़काऊ भाषण सुनने से अच्छा है कुछ काम की बातें सुने और सीखें। अगर बाबा साहब पढ़ने की बजाय इसी तरह